सो हेलो गाइस, वेलकम टू मॉलिक्यूलर माइंड्स। सो आज जो हम जैम 2026 के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। सो जो इस बार का जैम 2026 है वो ऑर्गेनाइज करवा रहा है आईआईटी बॉम्बे, राइट। अब हम देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दे रखी है। हर बार की तरह जो हम 7 सब्जेक्ट में पेपर दे सकते हैं जैम का, वही मेंशन किया गया है, बायोटेक, केमिस्ट्री, राइट। बाकी ये सारे सब्जेक्ट हैं, राइट। और जो जैम को क्वालिफाई करेंगे और जिनके अच्छे ऑल इंडिया रैंक आएंगे उनको इन सारी आईआईटीज़ में एडमिशन मिल जाएगी, राइट। और जो एग्ज़ाम डेट दे रखी है जैम 2026 की, आपको 15 फरवरी दे रखी है, राइट। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा हर बार की तरह, और इससे आपको एनआईटी, आइजर और स्लेट और जेएनसीआर में भी एडमिशन मिल जाती है, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, अब इनका पोस्टर देख लेते हैं हम। तो पोस्टर में हमें ये बता रखा है कि जो टेस्ट पेपर है, जो हमारा प्रीवियस पैटर्न है उसी हिसाब से होगा कि इसमें एमसीक्यू सेक्शन होगा, फिर एमसीक्यू के बाद हमारे पास एमएसक्यू आएंगे, राइट। फिर एनएटी आएंगे, राइट। और पूरे ऑल ओवर पेपर में हमारे 60 क्वेश्चन होते हैं, है ना। फिर ये बता रखा है कैंडिडेट जो है हमारे 2 टेस्ट पेपर को अटेंड कर सकता है, राइट। फिर हमें ये बता रखा है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अप्लीकेशन प्रोसेस होगा वो 5 सितंबर से स्टार्ट होगा 12 अक्टूबर तक, राइट। और 15 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है, और 18 मार्च को रिज़ल्ट आएगा, और 20 मार्च को ऑल इंडिया रैंक अनाउंस होंगे। क्लियर हो गया। और सुबह के टाइम इन सब्जेक्टों का पेपर होगा केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, और शाम के टाइम बायोटेक, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स के पेपर होंगे। अगर हम अप्लीकेशन फ़ी की बात करें, फीमेल SC ST की जो है फ़ीस 1000 है। अगर उनको 2 पेपर दें तो उनकी 1350 है। अगर हम बाकी की बात करें, बाकी कैटेगरी की, तो उनकी 2000 फ़ीस है, राइट। अगर 2 पेपर देने हैं तो 2700 फीस है, ठीक है। और हमें यहाँ पे दे रखी है एग्ज़ामिनेशन सिटी कि कौन कौन से एग्ज़ाम में, कौन कौन सी सिटी में हमारे एग्ज़ाम होंगे, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को श्रीनगर में एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ पे हमें बता रखा है आईआईटी दिल्ली में जो है, यहाँ पे हम श्रीनगर भी मेंशन किया गया है, राइट। अगर हम बात करें टेस्ट शेड्यूल की, तो वही है कि सुबह के टाइम इन 3 सब्जेक्टों के पेपर होंगे, शाम के टाइम इन 4 सब्जेक्ट के पेपर होंगे। बाकी सिलेबस भी आपका अपलोड हो गया, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये जियोलॉजी का सिलेबस किया ओपन, तो हम देख सकते हैं ये हमें जियोलॉजी का यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, राइट। अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, पर अभी इन्होंने अपलोड नहीं किया, राइट। जनरली ये मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर पेपर ही रखते हैं, और यहाँ से आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हो, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को बायोटेक का 2025 का पेपर डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये ओपन हो जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट। ये हमारा ओपन हो गया, राइट। एक बार देख लेते हैं इन्होंने आंसर की इंक्लूड की है या नहीं की है। तो इन्होंने आंसर की इंक्लूड नहीं किया है, राइट। तो आप इनको जो है 2025 के जो जैम की वेबसाइट है वहाँ से इनकी आंसर की डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या देखा, एडमिट कार्ड। सो एडमिट कार्ड जनरली आपको जनवरी के मंथ में मिल जाते हैं, राइट। वही बता रखा है कि ऑल इंडिया रैंक इसमें है, 20 मार्च को डिक्लेयर किया जाएगा और 18 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, राइट। हाउ टू अप्लाई, जब आपकी रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिवेट होंगे तो तो अब आपको आपका फॉर्म यहाँ से भरना है क्लिक करके, राइट। तो अभी जो डेट आई नहीं है तो इसलिए ये लोड भी नहीं होगा, राइट। और एप्लीकेशन प्रोसीजर भी दे रखा है यहाँ पे, राइट, कि सबसे पहले हमें जो मैंने पोर्टल खोला था ना उसको क्लिक करना है, फिर उसके बाद मेरे को अप्लाई करना है फॉर एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन, राइट। फिर मेरे को फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, राइट। और प्रूफ ऑफ DOB में हम जनरली क्लास 10th का ही सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, राइट। फिर हमें पेमेंट कर देनी है, राइट। फिर जो है दिसंबर में पता लगता है कि हमारे कुछ
जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो एक्सेप्ट हो गया है या डिफेक्ट आया है कुछ उसमें, राइट। जनरली कैटेगरी सब्जेक्ट जो वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके जो है सर्टिफिकेट रिजेक्ट होते हैं, राइट। तो दिसंबर में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ईमेल के थ्रू। और बात करें, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, क्लास 10th का चाहिए आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए, राइट। और फोटोग्राफ भी अपलोड करने हैं आपको, राइट। इस टाइप के प्रॉपर वाइट और लाइट कलर के फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आदमी ने चश्मा ही पहना हुआ है, राइट। और जो चश्मे वाले स्टूडेंट है उनके स्पेक्स में जो है रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए, राइट। ये देख लेना आप। और सिग्नेचर भी का भी क्राइटेरिया दे रखा है कि आपको अपना सिग्नेचर ऐसे सबमिट करवाना है, राइट। ब्लैक और ब्लू पेन दोनों से एक्सेप्टेबल है। और सिग्नेचर को जो अपलोड करोगे वो इस डब्बे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, राइट। जब आप ऑनलाइन डालोगे ना तब वो इस डब्बे से बाहर निकलना चाहिए सिग्नेचर। और कैटेगरी सर्टिफिकेट का बता रखा है। अब इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। वही बता रखा है कि जो जेएम का रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन का पोर्टल है वो 5 सितंबर को एक्टिवेट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन जो है क्लोज हमारी 12 अक्टूबर को हो जाएगी। और एडमिट कार्ड हमें 5 जनवरी को मिल जाएगा। एग्ज़ाम जो है हमारा 15 मार्च को होगा। और रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट 20 मार्च को हो जाएगी, राइट। नोटिफिकेशन यही आ रखी है। फिर एडमिशन प्रोसीजर है, जब आपका रिज़ल्ट वगैरह अनाउंस हो जाता है तब आपका ये चीज़ अनाउंस होती है, राइट। ये तो आपका रिज़ल्ट के बाद ये सारी चीज़ एक्टिवेट होगी। और सीट मैट्रिक्स भी दे रखे हैं यहाँ पे कि किस आईआईटी में कितनी सीट होगी। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी, जब आपके रिज़ल्ट आएंगे ना उसके बाद ये वाली साइट एक्टिवेट होगी। और यहाँ पे कुछ हमें एग्ज़ाम रिलेटेड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दे रखे हैं कि जो जिन कैंडिडेट ने अपनी यूजी डिग्री कंप्लीट कर दी है और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो जैम 2026 के लिए एप्लीकेबल है, राइट। बाकी आप ये दे सकते हो, ठीक है। और ये तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ है ना जॉब्स पोर्टल, जिसमें हमारी एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन होगी। लास्ट में इन्होंने कॉन्टैक्ट अस दे रखा है, राइट। कोई भी क्वेरी होगी तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो, राइट। और कॉल की टाइमिंग दे रखी है 10 बजे से 12:30 PM और 2:30 PM से 5:30 PM मंडे टू फ्राइडे। और ये जोनल इंस्टीट्यूट वगैरह दे रखे हैं कि किस सिटी में कौन से जोन के इंस्टीट्यूट जो है ऑर्गेनाइज करवाएंगे पेपर, ठीक है। सो यही था हमारा जैम 2026 का पूरा इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।